चलें जी, हमने अपना ये देख लिया है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विद कंपैरिजन। ठीक है, हमने जो है ना इसका कंपैरिजन 2023-24 और 24-25 का देखा है, और एट द सेम टाइम रीजनल और ग्लोबल लेवल पे भी कुछ हमने पैरामीटर्स देखे हैं जो कि हमें हेल्पफुल होंगे अपने ऐसे में, या अगर आप करंट अफेयर्स में जो है ना रेलिवेंट है, कहीं भी कोट कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें आपको हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, ये एक ही जगह पे मिल गई। ठीक है, अब देखते हैं जी सेक्टर वाइज ग्रोथ। सेक्टर वाइज ग्रोथ, सेक्टर्स बहुत सारे हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपकी इकोनॉमी में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में। तो जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनकी कंट्रीब्यूशन मेजर लेवल पे है। एग्रीकल्चर का देख लें, और इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज। तो ये हम बार बार जो है ना इनको लाजमी, आप देख रहे होंगे डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, इन सेक्टर्स का लाजमी ज़िक्र आता है। तो इसलिए जो है ना हम भी इसका लाजमी ज़िक्र करेंगे। बाकियों का ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, तो जो है ना हम उसी तरीके से ही चलेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इसकी 3 साल के लिहाज से हमने देखनी है। 2022 में कितनी थी इसकी कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ द पाकिस्तान, तो ये कितना था 4.2%। 2023 में इसकी 2.3% थी, और आप देख लें मतलब एक अच्छा सिग्निफिकेंट जो है ना इसके अंदर शिफ्ट आया। इंडस्ट्रीज़ में भी हम 2022 में देख रहे हैं अच्छा जो है ना ये ग्रो कर रही थी और उसकी कंट्रीब्यूशन भी अच्छी थी, लेकिन आगे जाके देख लें नेगेटिव चेंज आया और माइन्यूट पॉजिटिव चेंज आया। सर्विसेज का सेम है कि 2023 में हम नहीं देख रहे, फिर जो है ना 21 में थोड़ा सा उसको बूम मिला है। ठीक है, अच्छा ये होगी सेक्टर वाइज आपकी ग्रोथ। और सेकंड थर्ड फैक्टर हमने देखना है। ठीक है, बजट एलोकेशन। बजट एलोकेशन क्या होता है, हमारा जो भी एक साल का फिस्कल बजट बना रहे हैं ना, वो फिस्कल बजट में एजुकेशन के ऊपर हम कितना जो है ना उसको दे रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बजट एलोकेशन जो है ना 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, ये हम लास्ट में जो है ना पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि इनके पढ़ने की वजह से ना हम जब भी अपना बात कर रहे होंगे ना कि एजुकेशन जो है ना पाकिस्तान में फ़ेल है, तो वहाँ पर ये आपको हेल्पफुल होगा। एजुकेशन के अलावा जो है ना आप हेल्थ सेक्टर का हवाला दे रहे थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे होते, तो वहाँ पर हेल्थ आ रही होती है, एजुकेशन आ रही होती है, ये पैरामीटर्स जो है ना वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मर्ज़ी है आपकी, आप इसको रुपीस में याद रखें तो इससे अच्छा है कि आप जीडीपी के लिहाज से परसेंटेज के रेशो जो है ना याद रखें, ये ज़्यादा अच्छी है। और इसका जो मेन फ़ायदा आपको होगा ना याद रखने में, ठीक है, 1.5% ऑफ द जीडीपी इस साल 2024 और 25 के लिहाज से जो कि एलोकेट किया हुआ है जीडीपी का 1.5% जो है ना एजुकेशन को एलोकेट किया, जबकि पिछले साल क्या था 1.7 था नियर अबाउट। ठीक है, और एट द सेम टाइम आपने क्या याद रखना है, इसका स्टैंडर्ड भी याद रखना है। यानी कि एक स्टैंडर्ड जो है ना वो ये है कि आपने इतना एलोकेट करना है, कितना 4%। तो जीडीपी का 4% ये हमारे जो वर्ल्ड समझ ली कम्युनिटी है ना, वो हमें कहती है कि इतना आप जो है ना एलोकेट करें अपने एजुकेशन सेक्टर को, या अपना 20% ऑफ द नेशनल इनकम में ना जितनी भी आप कमा रहे हो नेशनल लेवल पे, उसका 20% जो है ना इसको एलोकेट कर दें। अब वो फैक्टर्स ले लें। ठीक है, ये 20% वाला 4% वाला मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 4% वाला लें, ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रह जाएगा। कंपैरिजन में जब करना है तो स्टैंडर्ड रखें 4%, और जीडीपी का 1.5% जो है ना आप क्या कर रहे हो, एजुकेशन को दे रहे हो, और 1.7% जो है ना ये लास्ट टाइम था 2023 में। अच्छा, लिटरेसी रेट लास्ट टाइम था 60%, और अब कितना हो गया 62.8। ये भी इसके अंदर पॉजिटिव चेंज आया है। और एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए मेल और फीमेल में जो है ना कितने लिटरेसी रेट चल रहा है, तो मेल 71% पे है और फीमेल कितना 51.5। और पाकिस्तान में ड्रॉप आउट रेशो देख लें, ड्रॉप आउट रेशो जो है ना इस टाइम है 26 मिलियन, यानी कि 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जबकि लास्ट टाइम कितने थे 22 to 24 मिलियन थे। तो ये जो है ना एक नेगेटिव चेंज आया, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने ग्लोबल लेवल पे आपको चीज़ें, ग्लोबल और रीजनल लेवल पे भी फैक्ट्स एंड फिगर देने की कोशिश की है कि अगर 4% जो है ना स्टैंडर्ड है और पाकिस्तान सिर्फ इतना कर रहा है 1.4% ऑफ द जीडीपी दे रहा है, तो कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि इसको 4 से भी ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे नॉर्वे, जैसे चिली साउथ अमेरिका में है, इसराइल 6.4 दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया यूके को देख रहे हैं, यूएसए को देख रहे हैं, ये सारे कंट्रीज़ जो है ना
प्लस दे रहे हैं, मतलब 6% से ऊपर जो है ना जा रहे हैं। जो स्टैंडर्ड डेवलप किया हुआ है उससे ऊपर, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट, जैसे नॉर्वे है, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ठीक है। तो इंडिया कितना दे रहा है? 3% दे रहा है, ठीक है। और बांग्लादेश कितना दे रहा है? 2.05। ये आपका रीजनल लेवल पे कंपैरिजन आ गया, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, सेकंड फैक्टर आ गया हमारे पास हेल्थ में देखें जी 1.0% जो है ना आप दे रहे हो किसको? हेल्थ को दे रहे हो, जीडीपी का 1.0%, जबकि लास्ट टाइम कितना था? 1.4%। और स्टैंडर्ड हमारा कितना है? 5%, उसका भी याद रखना है। 4 है, इसके कितने? 5%। तो ये तो फिर ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई हेल्थ सेक्टर के साथ। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे हैं ना छोटी सी एज में ही, मतलब अंडर 5 उनकी डेथ हो जाती है, तो वो कितनी उनकी रेशियो? 52.8। 1 लाख बच्चे जितने भी पैदा हो रहे हैं ना उसमें से 52.8 बच्चे जो है ना वो इन्फेंट मोर्टेलिटी डेथ का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना इस टाइम एवरेज कितनी है? 67.3 है। और इंडिया ये हो गया, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी आपने याद रखना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी, और ये भी याद रखना है। अच्छा, ये मैंने लिखी है ग्रोथ, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान में कितनी है, इंडिया में, और यूएसए की भी मैंने बता दिया हुआ है कि यूएसए जो है ना जीडीपी का कितने % अपनी हेल्थ पर जो है ना वो एलोकेट कर रहा है, तो वो मोर देन 20% है। देख लें, 5% रिक्वायर्ड है, जबकि ये जो है ना मोर देन 20% एलोकेट कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने 2.5% जो है ना ये लिखा है इंडिया का, वो कितना कर रहा है? हम दे रहे हैं 1%, इंडिया 2.5% दे रहा है, जबकि एजुकेशन में वो कितना दे रहा है? 3% दे रहा है, ठीक है। और यूएसए कितना दे रहा है? मोर देन 20% ऑफ द जीडीपी। पॉपुलेशन पे आ जाए, पॉपुलेशन इस वक्त हमारा 7th सेंसस हुआ है, ठीक है, 2023 में, और उसके मुताबिक पॉपुलेशन कितनी है? 241 मिलियन है, और 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। पहले नंबर पे चाइना, सेकेंडली इंडिया है। इसी तरीके से आपने बाकी कंट्रीज़ का भी नेम याद रखना है। 5th पे कौन आ रहा है? पाकिस्तान आ रहा है। और इसका ग्रोथ रेट क्या है? 2.5। और इसका ग्रोथ रेट क्या है? 2.55%। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो मदर होगी उसके 2.5 बच्चे होंगे। इसका मतलब ये है कि एक मदर है वो मतलब कैरी कर रही है 3 बच्चे, और दूसरी मदर हैं वो बच्चे कैरी कर रही हैं 5, तो उनका एक मदर के 3 बच्चे और दूसरी मदर के समझ लें 2 बच्चे हैं, तो उनका एवरेज क्या निकलेगा? उसका एवरेज जो है ना तकरीबन ये देख लेंगे आप, इतना ही आएगा। तो एवरेज ग्रोथ रेट और एवरेज के सिनेरियो में भी हम बात करते हैं। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी पाकिस्तान में? 67। तो इसका मतलब ये था कि हम एवरेज लेवल पे रहकर बात कर रहे होते हैं। तो ये भी ग्रोथ रेट जो है ना समझ लें कि एवरेज है 2.55% ग्रोथ रेट पाकिस्तान में है, जबकि बांग्लादेश में 1.1% है, इंडिया में 0.92%। और इसकी वजह क्योंकि उसकी 1.4 बिलियन को क्रॉस कर गई है पॉपुलेशन, ठीक है। चाइना की देख लें नेगेटिव में है, वो क्यों है? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से उन्होंने पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड से 1 पे आ गए थे, फिर अब ये जो है ना रेट चल रहा है। लेकिन अभी उनको ज़रूरत है पॉपुलेशन को ग्रो करने की, क्योंकि चाइना जो है ना आपको पता है स्लीपिंग जाइंट है, और ये दुनिया के नक्शे पर उभरने की कोशिश कर रहा है, और इमर्जिंग कंट्रीज, वन ऑफ द इमर्जिंग कंट्रीज़ में, और ये सुपर पावर को जो है ना वो कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली। तो फिर लाजमी बात है उसको जो है ना क्या चाहिए? यूथ चाहिए ये सारे सिनेरियो के लिए। तो लाजमी बात है फिर उसको अपना इस ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, यूएसए के अंदर 0.44% है, ये आपकी एक ग्रोथ रेट हो गया, और इसी तरीके से आपने इनकी पॉपुलेशन भी याद करनी है। पाकिस्तान यूएसए भी जो है ना वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ है जिनकी पॉपुलेशन हाई लेवल पे है, ठीक है। ये तकरीबन सारे वही हैं, बांग्लादेश के अलावा टॉपर है पॉपुलेशन में। अच्छा, डिफेंस में जो है ना हम मोर देन 14% जो है ना वो क्या कर रहे हैं? एलोकेट किया है इस साल, ठीक है। पिछले साल की निस्बत 14% एलोकेट किया है डिफेंस के अंदर, और ये जीडीपी का इस साल जो इंक्रीमेंट हुआ है इसका 1.7% ऑफ द जीडीपी है, ठीक है। हमारे जो है ना अगर बिलियन डॉलर्स में देखते हैं ना तो इसकी तकरीबन अमाउंट बनती है 8 से 12 के बीच, ठीक है। 8 से 12 बिलियन डॉलर्स
हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने डिफेंस पर। इंडिया कितना कर रहा है, तकरीबन 72 से 74 बिलियन डॉलर, और चाइना जो है ना नियर अबाउट 300 बिलियन डॉलर जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहा है। और सबसे ज़्यादा कंट्री जो है ना जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है वो है जी अमेरिका, और उसका तकरीबन 870 से लेकर 900 के बीच में है, ठीक है। यानी कि इतने बिलियन डॉलर्स ये कंट्रीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट देखें, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो चल रही है ना 6.3% है। ये पूरे साल में जब भी आप कोई 20 नंबर का सवाल लिखेंगे, कुछ भी करेंगे ना वहाँ पर, ये पूरे साल में आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के आने से पहले आपकी ये रेशो यही रहेगी, ठीक है। आप इसी को यूज़ कर सकते हैं एज यूज़ समझ लें रेफरेंस। अच्छा, पॉवर्टी पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पॉवर्टी रेशो जो है ना वो कितने परसेंट है, 40% है, ठीक है। सेविंग्स सिर्फ हम 13% सेव कर रहे हैं, जबकि एवरेज कितना 28% है। हम यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते ना, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमारी ये 13 है या बिलो चल रही है। तो सेविंग्स जो है ना हमारी कोई नहीं है, सेविंग्स होंगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे। टैक्स टू जीडीपी रेशो, टैक्स जो है ना जीडीपी के अंदर कितने परसेंट जो है ना इसकी कंट्रीब्यूशन है, तो ये सिर्फ 9% है, अब ये देख लें। और जबकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वादा किया है, प्रोजेक्ट किया है कि जो है ना इस साल ये 13.2% हो जाएगी। तो हो सकता है कि हम ये 15 to 20% जो कि एक एवरेज कंसीडर की जाती है कंट्री की एक ग्रोथ को जो है ना वो शो करती है कि कंट्री जो है ना वो ग्रो कर रहा है 15 to 20%। तो उसको अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं 9% से 13%, तो हम इसको क्या कर लेंगे, मीट कर लेंगे, ठीक है। डेट टू जीडीपी रेशो, डेट जो है ना जीडीपी का 74.8% है। सेक्टर टू जीडीपी, अब देखें वहाँ पर हमने देखा था कि वो पर ईयर के हिसाब से जो भी उसके अंदर चेंज आ रहा था, ठीक है। आपको पता है ये इधर देख रहे थे आप। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ना जीडीपी के अंदर वो कितनी है, 23.17% है। इंडस्ट्री की 18.41 है, और सर्विसेज की 58.42% है। अच्छा जी, आगे चले जाएँ। एनर्जी सेक्टर पे वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो मैं थोड़ा सा जल्दी आपको चीज़ें बता दूं। एनर्जी सेक्टर है, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 42,000 मेगावाट है, ठीक है। इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी है, जबकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 19,000 मेगावाट, जबकि डिमांड जो है ना हमारी 26,000 मेगावाट है। तो ये डिमांड और सप्लाई में कितने का गैप आ रहा है, 7,000 मेगावाट डेफिसिट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास लोड शेडिंग भी होती है और क्या कहते हैं उसको, पावर क्राइसिस भी इसी की वजह से हो जाते हैं, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में एक और टर्म है सर्कुलर डेट, ये आप अच्छे से इसको सर्च कर लीजिएगा। और उस कहाँ तक पहुँच चुका है, 2.63 ट्रिलियन रुपीज़ तक पहुँच चुका है, जो कि प्रीवियसली कितना था, 2.55 ट्रिलियन रुपीज़। देख लें फिर ये जो है ना हमारे पावर क्राइसिस में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिन डिपार्टमेंट्स में बन रही है जिस जगह पर, ठीक है, वहाँ से कंज्यूमर तक जाने के लिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं, पावर लाइंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन के लिए जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, अगर वो अच्छा नहीं है तो लाजमी बात है क्या हो जाएगा, हमारा वो एनर्जी जो है ना वो लॉस होगी। तो पाकिस्तान जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के हवाले से 131 कंट्रीज़ में से 14 नंबर पर है, जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। और 9 से लेकर 35% जो है ना हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस के अंदर लूज़ हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है। जबकि नॉर्मली होनी कितनी चाहिए, 6 to 8% इतनी होनी चाहिए। और पाकिस्तान जो है ना इसको मैसिवली देखने के एक्सीड कर रहा है। और चाइना की देख लें कितनी, हम 4.5% नेग्लिजिबल है। क्यों, क्योंकि जो बता दिया गया स्टैंडर्ड के इतना होनी चाहिए तो नॉर्मल है, मैनेजेबल है। तो चाइना जो है ना क्या कर रहा है, 4.5% पे, ठीक है। ये जो है ना आप नोट कर लेंगे। थर्मल जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है 59% है, रिन्यूएबल एनर्जी का 6.8% है, न्यूक्लियर एनर्जी 8.4 और हाइडल एनर्जी 25% आपके एनर्जी प्रोडक्शन में जो है ना कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। पावर डायग्राम के जरिए से भी आप बना सकते हो। अच्छा जी, डेट टोटल पाकिस्तान पे कितना है, 67,000 बिलियन रुपीज़ है, और उसमें से 43 बिलियन रुपीज़ जो है ना वो इंटरनल डेट है, और एक्सटर्नल डेट कितना है 24,000 बिलियन रुपीज़ है। और इसको अगर आप डॉलर में देखना चाहें तो 86 बिलियन डॉलर हमने बाहर की कंट्रीज़ का देना है, जबकि इंटरनल डेट है। और एक्सटर्नल डेट कितना है
24,000 बिलियन रुपीज़ है, और इसको अगर आप डॉलर में देखना चाहें तो 86 बिलियन डॉलर हमने बाहर की कंट्रीज़ का देना है, जबकि इंटरनली जो है ना हमने इससे भी ज़्यादा देना है। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारा 150 बिलियन डॉलर आराम से बन रहा है। ठीक है, कुछ मैंने अप्रेजल और इसका क्या किया, असेस किया, क्रिटिकल एनालिसिस किया, अपनी तरफ से और रिकमेंडेशन दिए हैं, तो आप लोगों ने ये देख लेनी है। बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशो इतनी होनी चाहिए, 9 नहीं होनी चाहिए, 15 to 20% होनी चाहिए। और हमारा FDI जो है ना, जो कि 1.5% है, तो क्या करें, उसको कोशिश करें कि यहाँ पर लेकर आएँ। टैक्स बेस जो है ना, वो जो नॉन फाइलर्स हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है और देखने रियल एस्टेट है, होलसेल मार्केट, रिटेल ट्रेड है, ये सारे जीडीपी में इतना हाई लेवल पे जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देख लें 152 बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनका टैक्स जो है ना वो मार्जिनल लेवल पे कर दे रहे हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छे नोशंस नहीं है। तो जो नॉन फाइलर है ना, इनको लाजमी कमा इतना रहे हैं, और जो है ना टैक्सेशन में इतना माइन्यूट जो है ना कंट्रीब्यूट करें। और जो 8 लाख बंदे जो है ना हर साल वो क्या कर रहे हैं, वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, सैलरीड पर्सन का इशूज़ देख लें, SOE स्टेट ओन्ड कंपनीज़ क्या है, उनको रिवाइव करें, प्राइवेटाइज करना है या उनका क्या करना है, उनकी अकाउंटेबिलिटी, और वैसे ही पब्लिक स्फेयर में रहकर उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है। ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आएँ, ह्यूमन डेवलपमेंट में वर्क करें, स्टेक होल्डर्स जो है ना उन सारों को बिठाएं, उनसे कंसल्टेशन लें। और ये जो पेंशन का इतना 15% जो है ना इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया हुआ है, तो उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा आप भी अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो मैंने ये थोड़े से पॉइंट्स आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए ऐड किए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।